पहली बात, ईश्वर को पहले रखो। ईश्वर को पहले रखो हर वह चीज में जिसे आप अपने जीवन में करते हो। तुम जो कुछ भी देखते हो मुझ में, और जो कुछ भी मेरे पास है, जो कि तुम सोचते हो लेकिन मेरे पास बहुत थोड़ा है, जो कुछ भी मेरे पास है वह परमेश्वर की दया के कारण है। समझो कि परमेश्वर की तरफ से यह उपहार है। 40 साल पहले मार्च 27, 1975 में इसी मार्च में कॉलेज से बाहर निकाला गया था, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत खराब था। आप में से बहुत लोग समझ नहीं पाओगे इस बात को, कॉलेज से बाहर निकाला जाना क्या होता है। निकाला जाने के बाद मैं अपनी मम्मी के ब्यूटी शॉप में बैठा था। हाँ, वही जिसे आजकल लोग ब्यूटी पार्लर करते हैं। मैं अपनी मम्मी का ब्यूटी पार्लर में बैठा था और मैं आईने में देख रहा था, और मैंने देखा कि मेरे पीछे एक महिला बैठे हुए ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। उसे मैं भी देख रहा था, वह भी मुझे देख रही थी, और जब भी मैं उसे देख रहा था वह मुझे आश्चर्य करने वाली नज़रों से देख रही थी। मैं नहीं जानता वो कौन थी, और उन्होंने कहा, मुझे एक पेन और पेपर दो, मेरे पास कुछ है। मेरे पास एक भविष्यवाणी है। 27 मार्च 1975 में उन्होंने कहा, यह लड़का पूरी दुनिया घूमेगा और लोगों को उपदेश देगा, प्रेरणादायक उपदेश देगा, लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, लाखों लोगों के बीच में अपना उपदेश देगा। इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि तुम कॉलेज से निकाले गए हो। मैं सोचा मैं शायद आर्मी ज्वाइन करूंगा। मुझे उस समय यह पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और लाखों लोगों को उपदेश दूंगा। उन्होंने सही कहा था, मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, लाखों लोगों के बीच में अपना उपदेश दे चुका हूँ। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि मैं सक्सेसफुल रहा अपने लाइफ में। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से मुझे उस समय सिखाया, मुझे संरक्षित किया गया, सिखाया गया और समझाया गया। मैंने परमेश्वर को अपने दिल में रखा और उन्होंने मुझे विनम्र बनाए रखा। मैं उनके साथ हमेशा रह नहीं पाया, लेकिन वह हमेशा से मेरे साथ रहे। तो उनको आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने साथ रखो जितना हो सके, जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा उनको रखा। आप जो कुछ भी करते हो अपनी जिंदगी में हमेशा उनके साथ करो। अगर आपको लगता है कि आप वह करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मैंने किया है, तो वही करें जो मैंने किया है। परमेश्वर को अपने साथ हमेशा रखो। दूसरी बात, बड़ी असफलता। आपने सही सुना, बड़ी असफलता। आज का दिन आपके बाकी जीवन की शुरुआत है, इसलिए जो कुछ भी आपको लगता है या करना चाहिए, जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जो आपके अंदर है, उस चीज को करने के लिए आप एक चांस जरूर लें। मौका मत छोड़ो, और जो कुछ भी करो वह पेशेवर तरीके से करो। बड़ी असफलता से मत डरो। जैसे कि अगर आपको 9 बिंदुओं को आपस में मिलाना हो पेंसिल को बिना उठाए, तो आपको बॉक्स के बाहर जाना ही पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में भी अपने औकात से बाहर जाने की जिगरा रखो। बाहर जाने से मत डरो, और वक्त के बाहर सोचने से भी मत डरो। बड़ी असफलताओं से मत डरो, क्योंकि बड़ी सफलताओं के लिए बड़ी असफलता जरूरी है। जितनी बड़ी असफलता होगी उतनी बड़ी सफलता भी होगी। सपना बड़ा रखो, लेकिन याद यह भी रखो, लक्ष्य के बिना सपने सिर्फ सपने होते हैं, और सपने निराशा को भरते हैं। तो सपने देखो, साथ में लक्ष्य भी रखो। जिंदगी के लक्ष्य, साल भर के लक्ष्य, महीने भर के लक्ष्य, रोजाना के लक्ष्य, और उन सारे लक्ष्य को रोजाना पूरा करने की कोशिश करो। बस किसी को श्राप मत दो, ऐसे लक्ष्य नहीं, साधारण लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य रखो। साथ में यह भी ध्यान रखो, अगर इन सारे लक्ष्य को पूरा करना है तो जीवन में अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, और निरंतर उस काम में लगे रहना भी जरूरी है। और इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो अनुशासन चाहिए वह आपने अपने जीवन में कर चुका है। और निरंतरता जो है वह आपको आज कल परसों नहीं,
बल्कि पूरी जिंदगी निरंतर करते रहना होगा। हर दिन के लिए आपको प्लान बनाना होगा। आपने यह कहावत सुनी होगी कि हम असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं, हम योजना बनाने में विफल होते हैं। कड़ी मेहनत। वास्तव में कड़ी मेहनत करना जो सफल लोग करते हैं। ध्यान रहे, आपको लगता है कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको सफलता भी मिले। याद रहे, आप कड़ी मेहनत कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सफलता भी बड़ी हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम हर समय भाग दौड़ कर सकते हो लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जिंदगी में हर समय अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने जो जो प्लान किया है उसको करते जाओ। तीसरी बात, आपने कभी नहीं देखा होगा रथी को सामान ढोते हुए। एक बार और कहता हूँ, आपने कभी नहीं देखा होगा रथी को सामान ढोते हुए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमा लिए, पैसा आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। और यह नहीं है कि आपके पास कितना है, यह वही है जो आप कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ हम सभी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कुछ तो होंगे वकील, कुछ होंगे वैज्ञानिक, और कुछ शिक्षक और कोई उपदेशक। सबसे सस्ती चीज आप इस दुनिया में कर सकते हैं वह है किसी दूसरे की मदद करना। लेकिन यह स्वार्थी है। स्वार्थी क्यों? क्योंकि संतुष्टि और अच्छाई आपके पास आती है, आपको मिलेगी अच्छी भावना जो मुझे मिलती है। दूसरों की मदद से जो खुशी मिल सकती है वह न बड़ी गाड़ी दे सकती है और न सोना चांदी और न बड़ा घर। लोगों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं दुनिया में। असल में लोगों की मदद कर पाना ही असल सफलता है अपनी जिंदगी में। आपकी वजह से कुछ लोगों के चेहरे में मुस्कान, हंसी आ जाए, इससे बड़ी खुशी आपको और कोई भी दूसरी चीज में नहीं मिलेगी। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात जब तुम सोने के लिए जाओगे, अपने बेड में नीचे चप्पल रखोगे और जब सुबह तुम उठोगे, चप्पल तक पहुँचने के लिए घुटने पर बैठकर जब आप नीचे झुके रहोगे, तब शुक्रिया कहो। शुक्रिया कहो उनसे, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, दया के लिए धन्यवाद और समझने के लिए धन्यवाद, बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद, अपने माता पिता के लिए धन्यवाद, उस प्यार के लिए धन्यवाद, उस दयालुता के लिए धन्यवाद, विनम्रता के लिए धन्यवाद, संपत्ति के लिए धन्यवाद, शांति के लिए एडवांस में धन्यवाद, उस चीज के लिए धन्यवाद जो मेरे पास पहले से है। मैं अपना जीवन ऐसे ही जीता हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने एडवांस में धन्यवाद कहो उसके लिए जो तुम्हारे पास पहले से है। किसी भी चीज के लिए दिल में सच्ची इच्छा ईश्वर का प्रमाण है जो कि आपको पहले से भेज दिया गया है कि यह पहले से ही आपका है। मैं दोबारा कहता हूँ, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी जिंदगी से, जो कुछ भी परमेश्वर की तरफ से प्रमाण है, चाहे तुम लोगों की सेवा करना चाहते हो या अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, वह तुम्हारा पहले ही हो चुका है। बस तुम्हें दावा करना है, वहाँ पहुँचना है और ग्रहण करना है। तो दावा करो उसे पाने के लिए और कड़ी मेहनत भी करो। जब तुम इसे हासिल कर लेते हो तो किसी और को भी ऊपर उठाओ। हर किसी एक को सिखाएं। सिर्फ जीने की ख्वाहिश मत रखो, कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश हमेशा अपने दिल में बनाए रखो। आखिरी में फिर से एक बार कहता हूँ, हमेशा परमेश्वर को पहले रखो अपने जिंदगी में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।